हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए आपके आगामी आर एग्ज़ाम एंड ईओ के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग स्पेशल क्लास लेके आई हूँ। इस क्लास में हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि आपके आगामी आर एग्ज़ाम एंड 26 नवंबर को होने वाले ईओ के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम अपने चैनल पर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज भी कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं और इस सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो देखिए 2 बार शासन करने वाला मुगल शासक था हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? इस युद्ध का नाम है बिलग्राम का युद्ध, जिसे जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी। अगला देखेंगे, बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बिलग्राम के युद्ध को जाना जाता है कन्नौज के युद्ध के नाम से। अगला देखेंगे, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो देखिए अकबर के समय भारत में रानी दुर्गावती का शासन था। अगला क्वेश्चन है, बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? मुबाइन में। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो देखिए ये इतिहासकार थे एएल श्रीवास्तव, जिन्होंने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था। अगला देखेंगे, जाप्ते प्रणाली का जन्मदाता कौन था? जाप्ते प्रणाली का जन्मदाता था शेरशाह सूरी। अगला है आपका, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और बाबर की जीत का कारण था सैन्य कुशलता। अगला देखेंगे, जवाबित का संबंध किससे था? तो देखिए जवाबित का जो संबंध था ये राज्य कानून से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो देखिए ईरान के शाह और मुगल शासकों का जो झगड़ा था ये कंधार के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो देखिए अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल जो है ये बौद्ध विहार की तरह है। अगला देखेंगे, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? तो देखिए अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कछवाहों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया था? तो देखिए औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर व गोलकुंडा 2 राज्य जो थे इन्हें विभाजित किया था। अगला देखेंगे, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये मुगल बादशाह थे जहांगीर, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी फारसी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगलों को नौरोज का त्योहार कहाँ से मिला था? मुगलों को नौरोज का जो त्योहार था ये पारसियों ने दिया था। अगला देखेंगे, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो देखिए बीबी का मकबरा जो है ये द्वितीय ताजमहल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला देखेंगे, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर ए सुहेली ग्रंथ ये अनुवाद है पंचतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ पर? ग्वालियर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। अगला देखेंगे, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके काल में हुआ? महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था अकबर के काल में। अगला देखेंगे, किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था? तो देखिए फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ। अगला है आपका, किस
विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? करेक्ट आंसर है अब्दुल रहीम खान ए खाना। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? करेक्ट आंसर है दशवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? धर्मत का युद्ध हुआ था आपके 1628 ईस्वी में। अगला देखेंगे, धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो देखिए, मुगल काल में सूरत जो बंदरगाह था इसे बाबुल मक्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ है? एतमाद उद दौला का मकबरा है आगरा में। अगला क्वेश्चन है, एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपुताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? करेक्ट आंसर है आपका मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो देखिए, पट्टा एवं कबूलियत की जो प्रथा थी ये आरंभ की थी शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने कथाभरणवाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? करेक्ट आंसर है तानसेन। अगला क्वेश्चन है, अंतिम रूप से किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो देखिए, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है किस मुगल शासक ने कहा था? ये कहा था जहांगीर ने। अगला देखेंगे, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? बाबर के वंशजों की राजधानी थी समरकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? जहीरुद्दीन बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। कहाँ पर? फरगाना में। अगला देखेंगे, चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की में। अगला देखेंगे, कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो देखिए, बाबर जो था ये अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनपना नगर की स्थापना किसने की? दीनपना नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह ने सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कराए? तो करेक्ट आंसर है आपका हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पानीपत के द्वितीय युद्ध में विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आयोग के द्वारा पूछ लिया गया है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? किसने इसका निर्माण कराया? पूछ लिया गया है। कब इसका निर्माण हुआ, किसने कराया, कहाँ पर स्थित है, सब पता रहना चाहिए आप लोगों को। आपके आगामी आरओ एग्जाम, ईओ के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूकेपीएससी एंड यूके द्वारा अदर जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसके लिए भी आपका ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी लोग एंड तक इस क्लास को फॉलो कीजिएगा। पसंद आ रही है आज की क्लास, जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। कल से आप लोगों को ये क्लास प्रॉपर देगी। साथ ही साथ आप सभी को ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की क्लास भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आप सभी को आपके आगामी एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को। तो देखिए, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है और इसका निर्माण अकबर ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? पूछ लिया जाए तो 1575 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भानुचंद्र चरित की रचना किसने की? भानुचंद्र चरित की रचना सिद्धचंद्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, इलाही संवत की स्थापना किसने की? इलाही संवत की स्थापना की थी अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? दास प्रथा का अंत हुआ था देखिए 1562 में और अकबर ने इसका अंत किया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? तो देखिए, नूरुद्दीन की उपाधि धारण करने वाला शासक था जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निसार नामक जो सिक्के थे ये चलाए थे किसने? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? तो ये शासक था जहांगीर जिसने न्याय के लिए अपने महल में
सोने की जंजीर लगवाई थी। अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? ताजमहल के निर्माण में लगा था 22 वर्ष। अगला क्वेश्चन है गंगाल हरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई? तो देखिए गंगाल हरी नामक रचना रचित हुई थी शाहजहां के काल में। इसकी रचना किसने की थी? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब ने अपने पिता को कैद में डाला। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? करेक्ट आंसर है दक्कन का। अगला क्वेश्चन है गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? गुण समंदर की उपाधि शाहजहां ने धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आयु के द्वारा पूछ लिया गया था पहले। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला देखेंगे नगीना मस्जिद कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगरा में है आपका नगीना मस्जिद। निर्माण किसने कराया? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हो गईं? करेक्ट आंसर है आपका औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? तो ये शासक था शाहजहां, जिसने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो देखिए खजुराहो के मंदिर हैं मध्य प्रदेश राज्य में। अगला देखेंगे हवा महल कहाँ स्थित है, पूछ लिया जाए। हवा महल है आपके जयपुर में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? चेतक घोड़ा का संबंध है राणा प्रताप से। अगला क्वेश्चन है बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किससे जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्कर को। अगला देखेंगे सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? करेक्ट आंसर है अंकोर वाट का मंदिर। अगला देखेंगे अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? देखिए अमरावती बौद्ध स्तूप है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? सलहर का जो युद्ध हुआ था इसमें मुगल सेना को हराया था किसने? शिवाजी ने। अगला क्वेश्चन है सलहर का युद्ध कब हुआ? सलहर का युद्ध हुआ था वर्ष 1672 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? देखिए रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर और इसका मकबरा कहाँ पर? रंगून में स्थित है। अगला देखेंगे अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो देखिए अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। अगला क्वेश्चन है आपका शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो देखिए शिवाजी के समय भू राजस्व का 33% राजस्व वसूला जाता था। अगला देखेंगे आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, पूछ लिया जाए। आगरा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और इसका निर्माण जहां आरा ने कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? गुरु नानक का जीवन परिचय लिखा था गुरु अर्जुन देव ने। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।